नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ आक्रोश रैली। गिरिडीह जिला में हजारों की संख्या में पहुंचे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा गया आंसू गैस और पानी के फव्वारे। भाजपा नेताओं ने निकाली हेमंत सरकार पर भड़ास। छह सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले निगम कार्यालय के बाहर दिया गया धरना। कहा सिर्फ मिलता रहा है आश्वासन। भाजपा के युवा आक्रोश रैली के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहरी क्षेत्र में निकाला अधिकार मार्च। कहा दशकों से युवाओं को भाजपा ने ठगने का किया है काम। केंद्र सरकार भी युवाओं के साथ कर रही है धोखा। पंद्रह साल पुराने हत्या के मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 2009 में एक व्यक्ति को गोली मारकर की गई थी हत्या। और झरिया गादी के एक घर में हुई लूट, लाखों रुपए नगद और जेवरात ले भागे बदमाश। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। और अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह बस स्टैंड व अन्य स्थानों से शुक्रवार को भाजपा युवा मोर्चा की आक्रोश रैली के लिए सैकड़ों की संख्या में युवा रांची के लिए रवाना हुए। रांची के मोरहाबादी मैदान में बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए प्रशासन ने बैरिकेडिंग की है। कटीले तार तक लगाए गए हैं। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। मोरहाबादी में रैली के बाद बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सीएम हाउस घेरने के लिए निकल रहे थे। प्रदर्शनकारियों को टीओपी के पास ही रोक दिया गया। वहीं कार्यकर्ता जोर जबरदस्ती करते हुए सीएम हाउस की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए सीएम हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीएम हाउस के दोनों ओर के चौराहों पर बैरिकेडिंग है। बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। इधर कटीले तार की बैरिकेडिंग को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि ये सरकार अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये सरकार युवाओं पर गोली चलाने को भी तैयार है। ऐसी निरंकुश सरकार को ज्यादा दिन चलने नहीं दिया जाएगा। वो पूरी तरह से निरंकुश हो गई है। अपने सफलता को छिपाने के लिए एक गोली भी मारने के लिए तैयार है। अब इस सरकार को जाने में ज्यादा वक्त नहीं है। सरकार जाएगी और दोबारा फिर वापस लौट करके झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। लीक करके रख लीजिए। भारी संख्या में कार्यकर्ता जख्मी हुए। यही लहू जो है ना, इतिहास लिखेगा। यही लहू जो हमारे कार्यकर्ताओं के, झारखंड के युवाओं के शरीर से निकला है, इस झारखंड की सरकार को पूरी तरह से इस लहू के जन सैलाब में इसको बहाकर भारतीय जनता। छह सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार से नगर निगम के कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले निगम कार्यालय के बाहर धरना भी दिया गया।
इस बाबत फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा कि हड़ताल को लेकर 2 माह पूर्व ही सरकार को नोटिस देते हुए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू किया गया था। आंदोलन के दरमियान झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले पहले धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद विधायक का घेराव किया गया। फिर रांची में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को पूर्व में हुए एग्रीमेंट का कॉपी दिया गया। यहां भी आश्वासन दिया गया कि मांगे जायज है, विभाग के द्वारा जल्द इस पर पहल की जाएगी, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, जिसके कारण आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई है। कहा कि मांगे नहीं माने जाने पर यह हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल को लेकर जारी प्रदर्शन में लखन शर्मा, लखन हरिजन, साबिर अंसारी, राजेश सिंह, पप्पू सिन्हा, गौरीशंकर यादव, अमृत प्रसाद, बबलू हाड़ी, डब्लू हाड़ी समेत काफी संख्या में कर्मचारी और कर्मी शामिल थे। लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के राज्य के आह्वान पर आज समूचे राज्य में नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल 6 सूत्री मांगों को चलाया जा रहा है। इसके पहले 2 महीना पहले ही सरकार को हम लोगों ने नोटिस दिया था, जिला स्तर पर धरना किया, विधायक का घेराव किया, फिर हम लोग प्रदर्शन किया रांची में जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर। जो एग्रीमेंट किया था पिछले साल, वो हम एग्रीमेंट का कॉपी उनको हाथ में दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ये वाजिब मांगे हैं। वहाँ हमारे स्थानीय विधायक सोनू जी भी थे, बेरमो के विधायक जय मंगल सिंह भी थे, फिर माननीय मंत्री भी हमारे नगर विकास थे। तमाम लोगों के बीच हो गया कि नहीं ये वाजिब डिमांड है, बहुत जल्दी इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा था कि हमारा चरणबद्ध आंदोलन है, जब तक आदेश निर्गत नहीं होगा तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा। क्या हमारा आदेश क्या लेना था? आदेश यह था कि सरकार ने ही कहा था कि 10 लाख बीमा आपका हम करा देंगे। एग्रीमेंट हो गया था, फॉर्म भी सबसे भरा लिया, लेकिन आज तक बीमा लागू नहीं हुआ। सरकार ही ने कहा था कि हम दिसंबर 22 तक तमाम सेवापूत जितने हमारे दैनिक वेतनभोगी हैं, संविदा कर्मी हैं, मानदेय कर्मी हैं, उनकी सेवा हम नियमित कर देंगे। वो भी एग्रीमेंट में था, वो भी नहीं किया। न चिकित्सा भत्ता दिया जा रहा है, नहीं वेतन और पेंशन के मामले में बहुत सब हमारे रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन और वेतन के लिए बवा रहे हैं, उनका जो बकाया लाभ है वह नहीं मिल रहा है। इसे या स्थापना संबंधी मांगों पर भी सरकार को हमने कहा था कि आप जो भी कलेक्शन होता है आप मांग लीजिए, ले लीजिए निकाय से, लेकिन निकाय में कार्यरत कर्मचारी और मजदूरों का वेतन मिलना चाहिए, पेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले मजदूर हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने कहा था कि एजेंसी के माध्यम से भुगतान नहीं कराकर आप उनका भुगतान एजेंसी के द्वारा आप मजदूर लीजिए, लेकिन भुगतान जब भी कीजिए सरकारी कार्यालय से कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गबन होता है, लोगों का पैसा लुटा जाता है और मजदूरों को पैसा नहीं मिलता। इन सब बातों पर एग्रीमेंट होने के बावजूद जब कार्रवाई नहीं हुई तो आज नियमानुसार जो पूर्व से हमारा निर्धारित था, आज से समूचे राज्य में तमाम नगर निगम निकाय के कर्मचारी मजदूर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल अनिश्चितकालीन हमारा प्रारंभ हो गया है। झामुमो के बस स्टैंड रोड स्थित जिला कार्यालय से शुक्रवार को एक अधिकार मार्च निकाला गया। यह मार्च जिला कार्यालय से टावर चौक तक की गई, जहां सभी कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए टावर चौक पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेएमएम नेताओं ने कहा कि भाजपा ने युवाओं को ठगने का काम किया है। भाजपा युवा के नाम पर रैली निकाल रही है तो उसे बताना होगा कि झारखंड के 24 वर्ष में 17 साल तक भाजपा ने ही राज किया है। उसने कितने युवाओं का भला किया? मोदी जी के 2 करोड़ सालाना रोजगार का क्या हुआ? विश्वकर्मा योजना का क्या हुआ? सबके खाते में 15 लाख का क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटी का क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? आज तक कोई भी वादा न पूरा करने वाली पार्टी भाजपा सिर्फ झारखंड के युवाओं को बरगला कर रखना चाहती है। कहा कि झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड के हर एक वर्ग के लोगों के लिए तमाम तरह की योजनाएं चालू हैं, चाहे सर्वजन पेंशन हो, चाहे सावित्रीबाई फूले योजना हो, चाहे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो, चाहे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हो। इन सब योजनाओं के सफल होने से भाजपा को अपना वोट बैंक खिसकता नजर आ रहा है, लेकिन झारखंड की जनता अब जाग चुकी है। इनके किसी भी षड्यंत्रों को अब कामयाब नहीं होने देगी। कार्यक्रम में अजीत कुमार पप्पू, शहनवाज अंसारी, दिलीप मंडल, प्रमीला मेहरा, माला देवी, दिलीप मंडल, अभय सिंह, कृष्ण मुरारी शर्मा, मजीद अंसारी, असगर अंसारी, राजू अंसारी, संतोष हाड़ी, इस्लाम अंसारी, कैलाश यादव, ओम प्रकाश महतो, भोला सिंह, राजकुमार पांडे, उपेंद्र महतो, नीलकंठेश्वर मंडल, मंटू मुर्मू, अशोक हेम्ब्रम, नुनवा मरांडे, अनवर अंसारी, लेखो मंडल, उमाचरण दास,
जाकिर इमरान, अलकामा, आनंद मिश्रा, अजय रजक, अशोक राम, सुमित कुमार, पवन कुमार, राकेश रंजन, राकेश सिंह टुन्ना, राहुल कुमार, मोनू, मोहम्मद तूफान सहित अन्य लोग मौजूद थे। मुक्ति मोर्चा के द्वारा अधिकार मार्च आयोजन किया गया था। चूँकि सुबह से ही मौसम काफ़ी खराब था, फिर भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए। हम लोगों ने पार्टी कार्यालय से प्रकाश चौक, पुराना पालिका चौक, काबर चौक तक हम लोग आए हैं और गिरिडीह की जनता को ये बताने का काम किए हैं कि जिस युवा के ये आक्रोश रैली भारतीय जनता पार्टी आयोजित की है, उस युवा रैली में सिर्फ लोगों को ठग कर भरमा कर वैसे लोगों को रांची ले जाने का काम किया गया है। जो मजदूरी करते हैं, किसान हैं, वैसे लोग सिर्फ युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको पहले ये बताना चाहिए युवाओं को कि मोदी जी 2 करोड़ प्रतिवर्ष हमला तमाम चीज़ों पर नियंत्रित हैं। जो जीवन रक्षक दवाएँ हैं उनके दाम बेहिसाब बढ़े हैं, प्रति माह बढ़ते हैं, कोई नियंत्रण नहीं है। अगर इस सरकार से किसी को लाभ हुआ है तो उनके कॉरपोरेट मित्रों को लाभ हुआ है। वैसे मोदी के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको कानून को धक्का बताकर वन हसदेव का जंगल इनको दे दिया गया। तमाम कानूनों को धक्का बताकर उनके लाभ के लिए कानूनें बनाए गए हैं। तो युवाओं को भरमाने का काम बंद करें और इनको बताना होगा कि जबरदस्त की सरकार के समय में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें कितने प्रतिशत झारखंडियों की नियोजन नियुक्ति हुई है। ये डाटा पहले दे। बाबूलाल मरांडी जी कुतुब मीनार से कूदने की बात करते थे, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए कसीदे पढ़ रहे हैं। कल फिर किसी अन्य दल में नहीं जाकर ये कसीदे पढ़ेंगे। ऐसे लोगों का जब दल बदलने का लगातार इतिहास रहा हो, तो ऐसे लोग बदलता इस राज का नेतृत्व करने का जो शौक पाल के रखे हैं, सपन देखना है, वो सपना दीवा सपना बन के रहेगा। पुरानी हत्या के मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने शुक्रवार को आरोपी मुकेश राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 6 माह का एडिशनल सश्रम कारावास की सजा अभियुक्त को काटनी होगी। बता दें कि इसी मामले में यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने 2 आरोपियों राजेश राय और मुन्ना राय को पहले ही सजा सुना चुकी है। यहाँ इस मामले में सरकारी अधिवक्ता सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता नरेंद्र राय के दलील सुनने के बाद एडीजे यशवंत प्रकाश ने हत्या के आरोपी मुकेश राय को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया। बताया गया कि हत्या का यह मामला साल 2009 का है। बताया गया कि बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बनगामा में राजकुमार राय 20 मार्च 2009 में बाजार से घर जा रहा था। इसी दौरान आरोपी मुकेश राय, राजेश राय और मुन्ना राय ने मिलकर राजकुमार राय पर जानलेवा हमला किया और एक के बाद एक कई बम से प्रहार कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद और ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद उस वारदात को अंजाम दिया गया था। बताया गया कि हमले के दौरान राजकुमार राय को गोली भी मारी गई थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। झरियागादी में गुरुवार की देर रात अज्ञात लोगों ने एक घर से लाखों रुपए और जेवरात लूट की घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार को भुक्तभोगी ने थाना में आवेदन दिया है। भुक्तभोगी एमडी अजीम अंसारी ने थाने में दिए आवेदन में बताया कि रात में सभी घर के लोग सो रहे थे। रात को 2 बजे के करीब बाहर से दरवाजा ठकठकाने की आवाज आई, जिसके बाद इनका बेटा इम्तियाज अंसारी दरवाजा जैसे ही खोला, उसी तरह करीब 4-5 अज्ञात लोग घर में घुस गए और इन सभी लोगों को घर के अंदर रूम में बंद कर बाहर से लॉक कर दिया। जिसके बाद दूसरे रूम के बक्सा में रखा हुआ करीब 2,50,000 रुपए और कुछ जेवरात निकालकर भाग गए। जिसके बाद किसी तरह रूम से निकले तो देखा कि बक्सा का ताला टूटा हुआ था और उसमें रखे रुपए और जेवरात गायब मिले।
मोहम्मद अजीब, कहाँ के रहने वाले हैं? झरिया वाली, कौन सा थाना पड़ता है? मुफस्सिल था। क्या क्या हुआ है? हमारे घर में 5 लोग घुस गए और सब जितने में बक्से में से एक कमरे में हमको बंद कर दिया और दूसरे में जो है सो सब लूट करके ले गए। इसमें जेवर है, पैसा है, ये सब लूट करके सब ले गए। कब का बात है ये? ये कल का 2 बजे रात का। कल 2 बजे रात का है? जी। अच्छा, तो थाना में आवेदन दे दिए आप लोग? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए हैं। क्या बोले वहाँ पर? हाँ, वो बोल दिए हैं, सब आवेदन दे करके बता दिए हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हुए हैं, हमारे पैसे और जेवर सब लूट लिए हैं। इसको प्रशासन से गुजारिश है कि जांच करके हमारे अच्छे को काम कर दें, इंक्वायरी करके। युवा आक्रोश रैली में शुक्रवार को रांची पहुंचे एजीडी के भाजपा कार्यकर्ता गौतम तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। उल्लेखनीय है कि गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत एजीडी के निवासी गौतम तिवारी अपने अन्य युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा नेता चिनुकांत के नेतृत्व में आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए रांची पहुंचे। कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक मोराबादी में तैनात पुलिस रैली में पहुंचे कार्यकर्ताओं के ऊपर आंसू गैस और पानी के फव्वारे बरसाने लगे। पुलिस ने आंसू गैस का गोला नजदीक से चलाया, जो गौतम तिवारी के सीने में लग गया और वह गिरकर बेहोश हो गया। आनंद फानन में भाजपा नेता चिनुकांत, उनके साथ दीपक पंडित, दीपक तांती, राजेश गुप्ता, छोटू आदि कार्यकर्ताओं ने गौतम तिवारी को रांची रिम्स में भर्ती कराया। इलाज के बाद गौतम तिवारी होश में आ गए हैं, स्थिति सामान्य हो गई है। चिकित्सकों का कहना है कि आंसू गैस का गोला नजदीक से लगने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी है। घटना की सूचना पर राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत भाजपा के कई बड़े नेता रिम्स पहुंचकर गौतम तिवारी का हालचाल लिया। उन्हें ढाढ़स बधाया और चिकित्सकों को यह निर्देश दिया कि इनके इलाज में किसी तरह का कोताही नहीं होना चाहिए। इस बाबत प्रदेश कार्य समिति के सदस्य चिनुकांत ने कहा कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। पुलिस ने बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया है और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। ऐसा लग रहा था मानो जलियांवाला बाग की घटना की पुनरावृत्ति पुलिस करेगी। भागकर लोगों ने जान बचाई। उन्होंने इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की है और जितने जख्मी हैं उन्हें 5-5 लाख रुपया मुआवजा भी देने की मांग किया है। पचम्बा स्थित कृषि फार्म में शुक्रवार को कृषि प्रसार सेवा में 1 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम की फाइनल परीक्षा लिया गया। आत्मा गिरिडीह द्वारा चलाई जा रही कृषि प्रसार सेवा के पाठ्यक्रम के उपादान विक्रेताओं के लिए यह परीक्षा ली गई, जिसमें हैदराबाद से कंसल्टेंट डॉक्टर मनु नायका, कृषि विज्ञान केंद्र कोडरमा के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष कुमार एवं झारखंड के फैसिलिटेटर श्री हर्षराज मिश्रा की उपस्थिति में परीक्षा स्फोटन आदि लिया गया। परीक्षा में गिरिडीह जिला के 7 उपादान विक्रेताओं द्वारा भाग लिया गया और परियोजना निदेशक आत्मा एवं रमेश कुमार फैसिलिटेटर जिला गिरिडीह उपस्थित थे। भंडारीडीह रोड स्थित JSLPS कार्यालय के अंतर्गत सभी सामुदायिक संगठनों की लेखा पुस्तकों को अद्यतन करने हेतु विशेष बैठक का आयोजन शुक्रवार को जिला मुख्यालय समेत सभी प्रखंडों और क्लस्टरों में किया गया। इस दौरान संकुल स्तरीय संगठन, ग्राम संगठन एवं सखी मंडलों की बैठक सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुई है। बैठक का सत्यापन शनिवार को संबंधित सामुदायिक समन्वयक, कैडर, प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा किया जाएगा, जिसमें सभी बिंदुओं पर सघनता से जांच की जाएगी। JSLPS DPM पंकज कुमार ने बताया कि सत्यापन के बाद लेखा पुस्तकों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य कार्यालय को
समर्पित किया जाएगा। भाजपा नेता विनय कुमार सिंह के द्वारा शिवपुरी से भाजपा युवा मोर्चा के जनाक्रोश रैली में शामिल होने के लिए भारी संख्या में युवा शुक्रवार को रांची के लिए रवाना हुए। इस क्रम में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार द्वारा बताया गया कि गिरिडीह विधानसभा से 4000 युवा एवं गिरिडीह जिले से लगभग 30,000 कार्यकर्ता आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए रांची के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जो हेमंत सोरेन का घेराव कर उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप अपनी वाजिब हक एवं रोजगार मांगेंगे। इधर विनय कुमार सिंह द्वारा बताया गया कि शिवपुरी, बोड़ो, बेड़ा, मोहनपुर एवं लखारी से हम लोगों के साथ सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता सहित नागरिक युवाओं के हक एवं अधिकार की मांग में शामिल होने के लिए रांची जा रहे हैं। रैली में जाने वाले मुख्य रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान, ओबीसी मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य वासुदेव राम चंद्रवंशी, सत्येंद्र सिंह, युवा मोर्चा के कुंदन सिंह राजपूत, अंशु सिंह, शंभू शर्मा, राहुल ताती, मुन्ना दास सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता एवं नागरिक थे। सभा चुनाव 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झूठी घोषणा किया कि जो है युवाओं को 5 लाख प्रति वर्ष नौकरी देंगे और नौकरी नहीं देने के स्थिति में बेरोजगारी भत्ता देंगे। साथ ही अनुबंध कर्मियों को जो है नियमित करने की बात कही और पारा शिक्षकों को 90 दिनों के अंदर वेतनमान देने की बात कही कि अगर नहीं कर सकेंगे तो हम सत्ता के कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इस तरह झूठी घोषणाएं करके झारखंड की जनता को गुमराह करके सत्ता में आई और 5 वर्ष बीत गया, लेकिन जो है युवाओं को न तो नौकरी दिया न तो बेरोजगारी भत्ता दिया। इसी को लेकर करके पूरे प्रदेश के युवा आक्रोशित है और आक्रोशित के क्रम में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के लोग आज रांची में विशाल रैली के माध्यम से हेमंत सोरेन का घेराव करेंगे और जवाब मांगे कि 5 साल में जो बेरोजगारी भत्ता हमारा 3-3 लाख ड्यूज है उसको दो, उसका जवाब दो, नहीं तो कुर्सी दौड़ो। इसी को क्रम को लेकर के आज हम लोग शिवपुरी गिरिडीह से सैकड़ों लोग जो है यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और सभी जितने भी हमारे युवा मोर्चा के साथी जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथी जा रहे हैं, नागरिक जा रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित हुआ आक्रोश रैली। गिरिडीह जिला में हजारों की संख्या में पहुंचे युवा कार्यकर्ताओं के ऊपर छोड़ा गया आंसू गैस और पानी के फव्वारे। भाजपा नेताओं ने निकाली हेमंत सरकार पर भड़ास। कई सूत्री मांगों को लेकर नगर निगम के कर्मियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले निगम कार्यालय के बाहर दिया गया धरना, कहा सिर्फ मिलता रहा है आश्वासन। भाजपा के युवा आक्रोश रैली के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शहरी क्षेत्र में निकाला अधिकार मार्च। कहा दशकों से युवाओं को भाजपा ने ठगने का किया है काम, केंद्र सरकार भी युवाओं के साथ कर रही है धोखा। पंद्रह साल पुराने हत्या के मामले में गिरिडीह के एडीजे और पोक्सो के विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने एक आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 2009 में एक व्यक्ति को गोली मारकर की गई थी हत्या। और झरियागादी के एक घर में हुई लूट, लाखों रुपए नगद और जेवरात ले भागे बदमाश। मुफस्सिल थाने में दिया गया आवेदन। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।